इससे पहले के वीडियो में आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में आपको समझाया था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं और आपको डेफिनेशन भी बताई थी कि अगर कोई एक शेप है अदर शेप को पूरा पूरा ढक ले, कवर्ड कर ले, ओवरलैप कर ले तो वो कॉन्ग्रुएंस होते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल PQR है, आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करे तो ये ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंस है। और कल आपको ये बताया भी था कि कंडीशन SAS। अब SAS का मीनिंग क्या हुआ कि मान लीजिए ये साइड है तो इसमें इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स तो होगी PQ और बीच में इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए एंगल A इक्वल टू एंगल P। इसके बाद AC इक्वल टू PR। अब ये क्रम से अगर होंगे तो इसमें कंडीशन आपकी बनती है SAS। इसमें S ये साइड करस्पॉन्डेंस SAS, तो ये कंडीशन आपकी फॉलो करेगी। सिमिलरली कोई जरूरी भी नहीं है कि मान लीजिए यही एंगल हो, मान लीजिए ये साइड हो सकती है AB, इसके बीच का एंगल होगा B, तो इसके एंगल के बीच का एंगल होगा Q, तो साइड BC इक्वल टू QR। तो इसमें से तब भी प्रॉपर्टी आपकी बनेगी SAS, तो क्रम से SAS ऐसे भी यूज हो सकता है। तो ये इंक्लूडेड एंगल बीच में जो एंगल है वो दोनों साइडों के बीच में होना चाहिए दोनों ट्रायंगल्स में, तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कहलाते हैं। पहली कंडीशन है SAS कॉन्ग्रुएंस। सेकंड कंडीशन है SSS। SSS में क्या है कि इसमें से एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स, अब ये एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, तीनों साइड्स AB इक्वल टू AC के हो, AB इक्वल टू PQ के, BC इक्वल टू QR और AC इक्वल PR। AC इक्वल PR, तो ये साइड साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन होगी तीनों साइड। SSS का मीनिंग है तीनों साइड, एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हो, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन कंडीशन आपको याद रखनी है क्या कि ट्रायंगल में देखिएगा 3 साइड्स 1 2 3 साइड से मिलकर के ट्रायंगल बना है और ट्रायंगल के साथ साथ में इसमें 3 ही एंगल होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी तो बाद में बचे हुए शेष जो पार्ट्स होते हैं उनको हम इक्वल लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, चाहे वो SAS कंडीशन हो या फिर SSS कंडीशन हो। इसका मीनिंग ये है कि ट्रायंगल में टोटल 6 पार्ट हैं तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3 पार्ट्स इक्वल हो गए तो बचे हुए शेष पार्ट्स आपके बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ऐसी ASA प्रॉपर्टी आती है। ASA के लिए क्या करेंगे कि मान लीजिए कि आपने इसमें ट्रायंगल में लिया है कि ये एंगल B इक्वल टू एंगल Q और इसके बाद BC इक्वल टू QR और एंगल C इक्वल एंगल R। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें से एंगल साइड एंगल, तो प्रॉपर्टी आपकी बन जाती है ASA। हमें 3 चीजें देखनी क्रम से होनी चाहिए। तो ASA रूल के लिए हम मान लीजिए ट्रायंगल है, ये साइड ले ली और इसके बाद में ASA रूल और इसमें ये एंगल आ गया और एक ही एंगल आ गया। ऐसे ही ट्रायंगल मान लीजिए ABC लिया था, ऐसे ही ट्रायंगल PQR है, PQR में भी PQR, इसमें ये एंगल इसके करस्पॉन्डेंस, ये साइड इसके करस्पॉन्डेंस, एंगल P इसके करस्पॉन्डेंस, तो प्रॉपर्टी आपकी होगी ASA कॉन्ग्रुएंस। ऐसे ही AAS, क्रम से आपके 2 एंगल इक्वल हो जाए, एंगल और साइड, तो उस कंडीशन में आपकी AAA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन कहलाएगी। अब आती है RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। RHS कॉन्ग्रुएंस में क्या है, RHS का मतलब है राइट एंगल, तो ये राइट एंगल है, ABC डायग्राम ये बना हुआ है, ABC में ये राइट एंगल बना हुआ है और PQR में Q राइट एंगल है। तो
तो इसका मीनिंग है कि ये जो बॉक्स से लगा हुआ है इसका मीनिंग है ये 90 डिग्री और ये एंगल आपका 90 डिग्री। तो राइट एंगल फर्स्ट कंडीशन, और जो राइट एंगल आपका 90 डिग्री का है इसके फ्रंट की साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है AC, और इस डायग्राम में PQR में भी ये आपकी हाइपोटेन्यूज। तो इसमें से राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो साइड का मीनिंग है ये साइड मान लीजिए इक्वल हो सकती है AB इक्वल टू PQ के, ठीक है। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड BC भी हो सकती है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे को जब ओवरलैप करेंगे तो ये आपको 5 कंडीशन याद रखनी है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें SAS रूल भी यूज होता है, फिर SSS भी रूल होता है यूज, इसके बाद ASA। तो इनको रूल्स को मुझे याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ओके, एक्सरसाइज 7.1। अब देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और जो कंडीशंस बताई थी वो कैसे फॉलो होंगी, ठीक है। गिवन में आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। इस क्वाड्रिलेटरल में क्वेश्चन में जो दिया गया है AC इक्वल AD, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट AB बाइसेक्ट एंगल A, मीन्स दैट जो आपका ये एंगल बाइसेक्ट का मीन्स ये है कि AB लाइन जो बाइसेक्ट करती है तो इसका मीनिंग ये एंगल और ये एंगल आपस में दोनों इक्वल हैं। तो गिवन में हम लिखेंगे AC इक्वल AD, और ये बुक में हमने जब क्वेश्चंस को पढ़ा था तो उसी में देखा था कि एक पार्ट AC इक्वल टू AD गिवन है। नेक्स्ट है AB बाइसेक्ट एंगल A, मीन्स इसको हमने यहाँ पर एंगल 1 और ये एंगल 2, एंगल A जो है ये बाइसेक्ट करेगा AB, तो इसका मीन्स हो गया ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये पार्ट भी दिया गया है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब कॉन्वेंट कंडीशन करने के लिए आपको मिनिमम 3 पार्ट चाहिए। अब 3 पार्ट के बाद में हमें 2 पार्ट दिए गए हैं, थर्ड पार्ट आपको खुद ही ढूंढना है कि कौन सी साइड इक्वल होगी। इसमें टू प्रूव करना है कि ABC कॉन्वेंट एंगल ABD, ये आपने लिख लिया। इसके बाद प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ये दोनों ट्रायंगल ही हमें कॉन्वेंट करने हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल को ले लिया। इसके बाद में वो 2 कंडीशन जो मुझे गिवन में दी थी वो हम यहाँ नोट करेंगे। AC इक्वल टू AD, यहाँ रीजन क्या है गिवन में दिया था। सेकंड कंडीशन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पर एंगल 1 मान लिया, एंगल 2 मान लिया है, तो आपस में ये 2 एंगल बराबर हो गए, इसे भी गिवन। अब थर्ड साइड स्टूडेंट बिना सोचे हुए एग्जाम में जब करते हैं तो कोई सी भी साइड ले लेते हैं। अब इसमें कुछ लोग स्टूडेंट लिख देते हैं कि BC इक्वल टू BD, हमें गिवन में नहीं दिया गया है तो हम जबरदस्ती नहीं लिख सकते। तो हमें ये भी ध्यान रखना है इन दोनों ट्रायंगल में कौन सी एक ऐसी साइड इक्वल है जो आपको बराबर हो जाए। तो इसमें आप देख रहे होंगे अगर इस ट्रायंगल को क्लोज करते हैं तो इसमें आपकी साइड ABC में AB साइड आती है, ऊपर वाले ट्रायंगल को क्लोज करते हैं तो इसमें भी AB साइड आ रही है, तो इसका मीन्स क्या है AB इक्वल टू AB, दोनों ट्रायंगल में है तो यहाँ रीजन लिखेंगे AB इक्वल AB कॉमन। अब 3 चीजें आपको मिलती हैं, क्रम से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, देखिए साइड, फिर एंगल, फिर साइड। इस ट्रायंगल में देखेंगे साइड, एंगल, साइड, तो ये कंडीशन आपकी जो बनती है SAS। इसी तरीके से मुझे हर क्वेश्चंस में ये चेक करना है कि कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में SAS कंडीशन अप्लाई हो रही है। इसके बाद में व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD क्वेश्चंस में बोला गया है, तो उसमें से आपको BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, तो BC और BD आपस में इक्वल होंगे और रीजन मुझे लिखना पड़ेगा बाई CPCT, ये रीजन आपको देना है क्योंकि BC इक्वल टू BD हम पहले नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसमें से आपको ये ध्यान में रखना होगा। अब पूछा जाए जो भी, जब हमने ये कॉन्वेंट ट्रायंगल हो गए हैं तो इसके बाद में हम ये भी लिख सकते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल होगा बाई CPCT, ये एंगल
सी इक्वल एंगल टी, ये भी इक्वल होगा बाई CPCT। तो जब ये कंडीशन फॉलो करती है उसके बाद बचे हुए शेष पार्ट जो हैं उनको हम CPCT से कॉन्वेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।